कांग्रेस ने खट्टर सरकार की आर्थिक व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने खट्टर सरकार पर आरोप लगाया कि अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है और प्रदेश पर कर्जा 3 गुना बढ़ गया है। इसी के साथ यहां पर उन्होंने शराब, रजिस्ट्री, खनन घोटालों का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा जजपा गठबंधन सरकार में भ्रष्टाचार व्यापक स्तर पर है। उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र में 13 मार्च को विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम होगा और भाजपा जजपा गठबंधन सरकार के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। वहीं उन्होंने दावा किया कि पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में कांग्रेस विधानसभा चुनाव जीतेगी और उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद पुत्र दीपेंद्र हुड्डा ने बैठक में कार्यकर्ताओं को क्या पाठ पढ़ाया और क्यों भाजपा जजपा गठबंधन सरकार पर निशाना साधा, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा से। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा 2 दिन लगातार अपने कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं। इस बैठक के पीछे उनका क्या उद्देश्य है, इस समय मेरे साथ हैं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा। इनसे जानते हैं। जी, हम तो हर रोज ही मिलते हैं कार्यकर्ताओं से, और ये कोई 2 दिन की नहीं है, तो चलेंगी लगातार। कल भी है दिल्ली में, हम परसों भी, तो हम तो ये तो इसमें तो कोई इसका कोई उद्देश्य नहीं है। एक अगर इसका कोई उद्देश्य जो लगातार जो है सारे जो कोरोना का काल था, अब कोरोना के काल से जैसे हम बाहर निकल रहे हैं, तो सारे अपने कार्यकर्ताओं से मिलके सलाह मशवरा करके आने वाले समय में जिस प्रकार हम इस सरकार से, जो जन विरोधी सरकार है भाजपा की सरकार, इससे प्रदेश के लोगों की आवाज़ उठाई जाए इस सरकार के समक्ष। विपक्ष के समक्ष हमारा कार्यक्रम है। अगला कार्यक्रम 13 मार्च को कुरुक्षेत्र में होगा, उसकी तैयारी संबंधित, तो ये सारे विषय हैं। दीपेंद्र जी, आपने कहा है कि आपने कहा है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और मुख्यमंत्री का कहना है कि कांग्रेस के समय जो है कर्जा जो है 98,000 करोड़ रुपए था और अब भी जो कर्जा है वो दायरे के अंदर है, तो कांग्रेस फिर क्यों सवाल उठा रही है? देखिए, अब ये तो पहले तो अगर आर्थिक स्थिति ठीक है तो ये इस तरीके से लोगों की जेब पे डाका क्यों डाला जा रहा है? इस सरकार ने हरियाणा की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया है। हरियाणा के कर्जा 3 गुना हो गया है, जितना कांग्रेस सरकार में, हुड्डा सरकार में था, 3 गुना कर्जा हो गया। लेकिन मेरे को एक कोई थर्मल का कारखाना दिखाएं, एक कोई मेट्रो बताएं जो नई बनाई हो, एक कोई रेल की लाइन बताएं जो नई बिछाई हो, एक कोई आईएमटी को स्थापित, औद्योगिक क्षेत्र को स्थापित किया, मनाही कर दिया कि हम एक्वायर ही नहीं करेंगे जमीन। तो काम क्या किया है ये बताइए। जो हाईवेज हमारे समय के मंजूर हैं वो तो भारत सरकार के हैं, उसमें प्रदेश सरकार कुछ नहीं। तो कोई काम किया हो ये बताएं पूरे प्रदेश के अंदर। इस सरकार ने कोई बड़ा कोई योजना, कोई परियोजना प्रदेश सरकार ने कोई स्थापित की हो, कोई कार्य नहीं किया। लूट खसूट, भ्रष्टाचार से सरकारी बजट का इतना बुरा हाल। खनन माफिया आज प्रदेश में इतना हावी, खनन माफिया कि इंसान की जान की कीमत ही नहीं। हर महीने आप कोई ना कोई बड़ा एक्सीडेंट देख रहे हैं। शराब माफिया इतना इस कदर इस बीजेपी और जेजेपी सरकार में, इसमें तो जेजेपी सबसे ज़्यादा शामिल है। शराब माफिया इतना हावी कि कोरोना के अंदर भी लोगों को नहीं बख्शा। रजिस्ट्री घोटाला, खनन घोटाला, शराब घोटाला, एक के बाद एक घोटाला। हर महकमे में इतने व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार की आज स्थिति आ गई कि अर्थव्यवस्था ही बिगड़ गई। इन्होंने प्रदेश के लोगों के बारे में कुछ सोचा नहीं और अर्थव्यवस्था इतनी बिगड़ गई। 3 गुना कर्जा हो गया बिना कोई बड़ी परियोजना प्रदेश में स्थापित किए। ऐसे में आप बताइए कैसे कह सकते हैं कि ये अर्थव्यवस्था ठीक है? तो अर्थव्यवस्था ठीक है तो फिर लोगों पे इतना कर का बोझ क्यों डाल रहे हैं? दीपेंद्र जी, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, कई जगह मतदान हो चुका है और कई जगह अभी होना है, तो यूपी की क्या स्थिति है? क्योंकि आपके पास यूपी का चार्ज भी था। देखिए, उसमें मैं कई बातें रह गई जो आपने पिछले सवाल पूछा, तो फिर मैं आपको बताता हूँ 5 राज्यों का। हर जो कर प्रदेश सरकार के हाथ में वो कितने गुना बढ़ा है। जैसे मैंने कहा कि ये जो विकास शुल्क लगाया डेवलपमेंट, ये 10-10, 20-20 गुना बढ़ गया हुड्डा सरकार के मुकाबले। ऐसे ही जो डीजल और पेट्रोल पे जो वैट है प्रदेश सरकार जिसको तय करती है, वो आप देखिए 2-2, 3-3 गुना बढ़ा दिया इस सरकार ने, खट्टर सरकार ने। पहले देश में सबसे सस्ता डीजल पेट्रोल हरियाणा में होता है, अब देश में सबसे महंगा। तो ये
सरकार जेब से निकालने में विश्वास रखती है। हमारी सरकार लोगों को राहत देने में विश्वास रखती थी। हमारी सरकार में किसान का कर्जा माफ़ हुआ, बिजली के कर्जे माफ़ हुए गरीब आदमी के, एससी और बैकवर्ड निगम के कर्जे हमारी सरकार में माफ़ हुए। सबसे देश में ज़्यादा पेंशन थी हमारी सरकार में। इन्होंने तो पेंशन वायदा 5,000 का था, वो तो पूरा किया नहीं, मगर जेब में डाका मार लगे लोगों निकालने के लिए जो अपनी जो है। तो आज बड़े अफसोस की बात है कि जो प्रदेश विकास दर में और निवेश दर में नंबर 1 था, उसको बेरोजगारी दर में नंबर 1 पहुंचा दिया इन्होंने। तो ये आज स्थिति, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। इसीलिए आज प्रदेश के अंदर बदलाव की जरूरत है, नहीं तो आने वाला समय हमें, हमारा जो भविष्य है, अगली पीढ़ी है, उसको अगर इस सरकार की नीतियों पर चलेंगे तो उनका तो भविष्य चौपट हो रहा है। ऐसा भविष्य चौपट होते हुए हम तो नहीं देख सकते। हम तो लड़ाई लड़ेंगे। हरियाणा में बहुत पोटेंशियल है और उस पोटेंशियल को हासिल करने के लिए सही ट्रैक पर हरियाणा है, ये इस बात की हम विपक्ष में रहते हुए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब आपने दूसरा सवाल पूछा, 5 प्रदेशों के चुनाव, मुझे विश्वास है कि लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दिल्ली में एक अहंकार और एक घमंड में बैठी है, बहुत ऊंचा इनका घमंड हो गया, इतना ऊंचा घमंड हो गया कि इनको किसानों की पगड़ियाँ दिखनी बंद हो गई। 700 शव इन धरनों से पंजाब और हरियाणा गांव में वापस आए, लेकिन सरकार ने उनका तिरस्कार किया। हर सरकार से जुड़े हुए शख्स ने उनका तिरस्कार किया। इतना जब घमंड हो जाए, प्रजातंत्र में इतना घमंड ठीक नहीं है। कोई एक व्यक्ति भी अगर किसी को धरने पे, किसी की तबीयत भी खराब हो जाए तो दिल के अंदर जो है मैं समझता हूँ दर्द होना चाहिए। पूरा प्रशासन में हड़कंप आ जाता है कोई प्रदर्शन चल रहा हो जिसके अंदर। यहाँ क्या इनकी जान की कोई कीमत नहीं थी? क्या इतनी जान सस्ती हो गई? क्या इतना घमंड आपका उपजा हो गया? और इस घमंड को लोग तोड़ने का काम करेंगे। मुझे विश्वास है 5 प्रदेशों में भाजपा के खिलाफ मतदान होगा। 4 प्रदेशों में, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से अपने बहुमत सरकार बनाएगी और उत्तर प्रदेश में बदलाव निश्चित होगा और उस बदलाव में निर्णायक भूमिका कांग्रेस पार्टी की रहेगी। ये थे मेरे साथ कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा। इन्होंने खट्टर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि अर्थव्यवस्था प्रदेश की चौपट हो गई है। वहीं इन्होंने बताया कि 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हो गए हैं या हो रहे हैं, उसमें कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार आएगी और उत्तर प्रदेश में भी बदलाव होगा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।